ऑनलाइन अभी? हाँ जी सर हूँ। यस दीपक भाई, डीमार्ट और डीमार्ट के अलावा और कोई कंपनी थी आपके पास? सर डीमार्ट ही करा, टाइम ही नहीं था सर। मेरी भी केमिस्ट शॉप ही है, आजकल दवाइयाँ बेच रहा हूँ सर मैं। अच्छा, चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं। तो लोग डीमार्ट लोग पे बिजी हो गए। डीमार्ट पे आप क्या लोगों से शेयर करना चाहोगे? क्या चीज सीखने को मिली आपको? सर डीमार्ट तो बहुत बढ़िया कंपनी है सर। जहाँ तक ग्रोथ भी अब तक की भी, और मेरे ख्याल से इसकी कोई डिमांड में भी कमी आने वाली नहीं, सेल बढ़ने वाली है सर इसकी। क्योंकि अभी भी बहुत डिमांड है और अभी भी सिर्फ डिमांड ही है जो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। उनके सेंटर्स धड़ाधड़ सेल कर रहे हैं। बाकी जगह लोकल रिटेलर्स को फर्क पड़ रहा है, लेकिन इनको तो सर कोरोना इफेक्ट इनका पॉजिटिव ही होना है सर, नेगेटिव नहीं होने वाला। अच्छा चलिए ऐसा है तो बहुत अच्छा है। देखते हैं असल में क्या होता है। राइट, ऑनलाइन तो की जो वो तो कंपनियां हैं उनके डेटा तो अच्छे ही आए चाइना से भी, कि धंधे उनके बड़े हैं कोरोना में भी। देखते हैं इंडिया में रिटेल का कुछ क्या होता प्रोडक्ट्स है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हम्म, हैं जो बाहर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, डिटॉल खाली डिमार्ट में कह लो, अवेलेबल है। जैसे आप हम्म, डिटॉल कहीं अवेलेबल ही नहीं है। और ये डिटॉल सर अच्छा, 50% डिस्काउंट में बेचते हैं सैनिटाइजर। ओके, राइट। तो इनकी आपका ऐप इंस्टॉल टारगेट क्या है करके डिमार्ट का 2030 का, दीपक भाई? सर डीमार्ट 9,000? 2000 टारगेट है सर। हाँ क्या 9,000 आपने लिखा सर है? टारगेट है ये 9096। राइट, बढ़िया, गुड। और ये 9 महीने के हाल भी आपने लिखे हैं। 24% धंधा बढ़ा है और 57% से प्रॉफिट बढ़े। सो गुड गोइंग, बढ़िया। बिल्कुल आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन शीट बनाई है, बहुत अच्छी दिख रही है शीट, गुड। शेयर होल्डिंग पैटर्न और ये भी आ गया। तो आपका राइट सर, थैंक एफएचपी के हिसाब से म्यूचुअल फंड खाली 1.4% थे और 1.4 से 5.7 हो गए। यू ओके, और एफआईआई खाली 2.8 थे जो अभी 9.7% हो गए, तो एफआईआई भी बहुत बढ़ रहे हैं। राइट, हाँ जी हाँ गुड जी गुड दीपक जी, राइट। बढ़िया। और कोई चीज डिमांड में आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको रिसर्च के दरमियान सीखने को मिली? हाँ जी सर। और कोई चीज डिमांड की, कोई सर खास हमने चीज आपको जानने को मिली हो रिसर्च के दरमियान, तो आप शेयर कर सकते हो। फरवरी में सेल आउट किया है 2% स्टेक, 2.8% स्टेक दमानी जी ने प्रॉफिट राइट, बुकिंग करी है। बराबर है। नहीं, वो गवर्नमेंट ने भी बोला है ना कि स्टेक घटाना पड़ेगा, इतना स्टेक नहीं चलेगा। अगर आप लोग 80% अगर अच्छा रखोगे तो फिर पब्लिक क्या लेगी? तो देखो 85 है, इसको ये लोग 75 ले जाएंगे। देखो 75 आ गया है ना? अच्छा बहुत लोग डरे हुए थे जब सरकार ने ये नियम अच्छा बनाया कि 85 से 75 लाने को बोला है तो डिमांड जबरदस्त टूटेगा। उनको ये नहीं पता था कि जब ये 10% बेचने को निकलेंगे स्टेक, तो खरीदार तो लाइन लगा के खड़े हैं एफआईआई की तरह। राइट, तो कभी भी बिल्कुल भविष्य में भी घबराने का नहीं। अगर सरकार स्ट्रिक्ट होती है कि भी आपको अपना स्टेक घटाना पड़ेगा। राइट, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी होगी तो उसको लेने वाले कई होंगे। मैं भी बरसों पहले 3M का जब ऐसा ही हुआ था तो घबरा गया था। सरकार ने बोला आपको स्टेक 90 से 85 करना पड़ेगा। मुझे लगा अरे बाप रे, ये तो बेचेंगे तो उतना क्या होगा। लेकिन देखो उसके बाद तो आज और 10 गुना है 3M। राइट, तो कई चीजें एक्सपीरियंस से आने वाले समय में सीखने को मिलेगी। गुड वर्क, बढ़िया काम किया है आपने दीपक भाई। नेक्स्ट हम सर लोग इसमें एक जाएंगे। बात पूछनी थी। यस कहिए दीपक भाई। तो सर जो इसमें अभी जो करंट रेट चल रहा है वो हाँ, करीब 2300 के आसपास चल रहा है। हम्म, तो सर बाइंग ओके, प्राइस जो हमारा निकल के आ रहा है प्री कोरोना, वो 1800 रुपये के आसपास आ रहा है। बराबर है। तो अब इसका जो वेट करेंगे इस प्राइस का, या फिर अक्यूमुलेट शुरू कर देंगे अभी से ही करना? देखो ये जो कंपनी है ये आपके ग्रोइंग इंडस्ट्री में टॉप पर है, टॉप प्रायोरिटी पे है। हाँ जी
डेप्ट कम है, हर प्रकार से आप इसकी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं निकाल सकते हो, यानी ये हमें हमारे नहीं पोर्टफोलियो में चाहिए। तो आपको कम से कम 1% बिल्कुल तो ऐड कर ही लेना चाहिए। अब 1% ठीक आपने है सर ऐड ठीक कर दिया, आपको पता है आप महंगा ले रहे हो, राइट, आपको अपना नेगेटिव पॉइंट भी पता है कि मैंने महंगा खरीदा है। अब बिल्कुल अगर ये कंपनी नीचे जैसे जैसे आती है, आप अपना वेटेज बढ़ाते जाओ, बराबर है। बढ़ाते जाओ और ठीक अच्छी कंपनियों ठीक है सर महंगी ही मिलेगी, क्योंकि खाली दीपक भाई का ध्यान नहीं है, सारे एफआईआई बाज नजर करके बैठे होते, तो जल्दी कंपनियां टूटती नहीं है ऐसी, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल सर ओके, बिल्कुल सर नेक्स्ट विनीत जी। विनीत भाई, एलटीटीएस का आपने काम किया है, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी, राइट, हमारे बड़ौदा से बिलोंग है। तो विनीत जी क्या कहना चाहोगे आप एलटीटीएस पे, क्या सीखने को मिला और क्या आप इस पे टिप्पणी देना चाहोगे? यस विनीत जी, आप हो ऑनलाइन? ओके, मेरे ख्याल से विनीत जी ऑनलाइन नहीं है शायद, राइट, लिस्ट में उनका नाम नहीं है। चलिए नो प्रॉब्लम, बढ़िया काम किया है इन्होंने, कंपनी का ग्रोथ और सारी चीजें लिखी है, राइट। आईपीओ इनका 3-4 साल पहले ही आया, लेकिन और पुराने डेटा भी लेने थे, इससे के पुराने डेटा भी मिल जाएंगे, है ना विनीत जी? विकास भाई से बात हुई तो कुछ देर बाद वापस बात करेंगे उनसे। आलोक जी, डॉक्टर लालपत लैब पे आलोक जी आपने काम किया है। आलोक जी, अरे वाह, बढ़िया, एकदम बहुत नीट एंड क्लीन, बढ़िया शीट बनाई है। आलोक जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहोगे डॉक्टर लालपत पे, क्योंकि इसके भी पूरे डेटा अवेलेबल नहीं थे। अब आपने पिछले 4 साल के डेटा लिए हैं, पर मैं चाहूंगा यहाँ पे और पुराने डेटा आप लो, राइट, क्योंकि 4-5 साल से हम सही में कंपनी को नहीं समझ सकते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट से और 4-5 साल पुराने डेटा ले लीजिएगा। पर आप, क्या आपको डिस्कवरी हुई, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लालपत दोनों एक ही सेक्टर की कंपनी है, क्या कहना चाहोगे? यस प्लीज आलोक जी। नमस्कार जी पीयूष जी। नमस्कार। ये बात सही है कि दोनों कंपनी लालपत लैब और मेट्रोपोलिस मैंने चूज की टू रीडिस्कवर दिस बिजनेस। सो पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इनका मार्केट क्या है। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं इस शीट में, तो देर आर सम स्निप्स दैट आई हैव पेस्टेड। तो 1 मिनट, हाँ, 50 रो 50 के पास चले। राइट, ओके, यहाँ पे जी, मैं तो आपको व्हाट प्रेजेंटेशन बना दूं सर, ताकि आप अपने हिसाब से कर सको? आप बना दीजिए। या जस्ट अ मिनट, यस यू आर प्रेजेंटर नाउ। आलोक सर, आप अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हो अभी। जी जी, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। नीचे स्क्रीन लिखा हुआ आएगा, माइक, जी, कैमरा, वो दिखा हुआ आ रहा है, इट इज सेइंग शेयर, बट शेयर इज नॉट, इट इज ग्रे राइट नाउ। सो योर एंटायर स्क्रीन, यस नाउ इट इज ओके। सो यस यस, ओके, एंटायर स्क्रीन। या ओके, आर यू एबल टू सी? Yes, we can see, sir. We can see. Okay. You can open the Very Excel sheet, sir. Yeah. Okay. So इंडिया हेल्थ केयर सर्विसेज का एक बैकग्राउंड इन्होंने दिखाया कि कितना ये जो है 2020। सो इनका ये जो मैंने लिया, इनके प्रेजेंटेशन जो है इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन, उससे लिए हैं ये। जस्ट टू गिव यू आइडिया दैट द इंडिया शेयर इज ओनली 3.9%, but it is expected to grow from current $2.4 billion to $273 billion to
$1.42 billion, which to me it made no sense because it is explained in different terms. But what it was explaining, that 74% of the expenditure is actually on the healthcare with the private expenditure. So it's not government data. Normally, healthcare services are part of government spending. In India also it is partly, but majority of us pay out of our pocket to get the health services. What I noticed here and normally when I look at the presentation from investor presentation, I try to see what is the future growth they are showing. So and how their management system is towards the IT platform. So this is what I have tried to capture, that they have actually made some kind of a information here available, that different type of operations, strengthening existing operations, expansion of offering, expansion in management of hospital-based clinic laboratories, and geographical expansion. So this gives a kind of a vision that how they actually wants to look at the market in future. Most important part, I understood that actually they are looking at in this second vertical, chronic and lifestyle disease management services. And also they want to grow basic radiological services practices. In coming time, if the urbanization is happening, these are the two things which will also increase because of lifestyle diseases, because of the urbanization. And the radiological services practices, etc., testing are mostly for cancer treatment. And if we look at the health data globally, then large number of patients die because of the heart attack or cancers. Third thing is accidents, of course. Right. Okay, so now I'll go back to the data. First thing is that, okay, so the cost. So where is their major cost coming from? So its cost is actually employee 20%, others are 30%, and material is 27%. Now, remember that they will require a good facility where they would like to operate, and that may be in an area which is closer to the central area, so that the Correct. sampling, etc., can be collected efficiently. And that may be at a premium. So their facility, which may be in other expenses, can be there, one part. The material, cost of material is the consumables, and the capex, which is mostly the laboratory equipments that they will have to keep upgrading, or high investment is required to buy those capex. Then the third thing is employees. I tried to look at their presentation about the HR resource management. There was not much, and I understood the reason could be that because it's a highly specialized industry and they will require highly trained people. So they have a course, they have internal refresher courses, etc. But attrition rate could be higher, of course. It could be because of the nature of industry, but 22% somewhere I saw that the attrition rate which they have. So one of the important factor of the management of their sales and profit making or the margin is depending upon the human resource, because they have no product. Correct. Important thing is that how do they manage their human resource and use them to minimize the risk, wastage, or increase the efficiencies. Now coming back to their 9-month data, the yearly data is here. So CAGR is 16%, but for calculation I've taken 15% here. Oh, sorry. मैं इंग्लिश में बोलता चला गया, sorry. No problem.
सो 9 मंथ डेटा में मैंने कोशिश की देखा कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है काफी अच्छा इनका दिखाई दे रहा है 28% एंड EPS इज आल्सो 27%। तो ये जो सेल्स जरूर 15% इंक्रीज हुआ है, लेकिन अब कोरोना की वजह से हो सकता है कुछ ग्रोथ सेल्स में भी हो। कोरोना के बारे में थोड़ा सा मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि कब इसमें इस समय बहुत अर्ली होगा प्रेडिक्ट करने के लिए कि ये लालपत लेबोरेटरी या जो मेट्रोपोलिस हैं दे विल बी बेनिफिटेड, क्योंकि कई Right. तरीके की दूसरी टेस्टिंग मेथड यूज करने वाली है गवर्नमेंट। किसी को कुछ नहीं पता है कौन सा बेस्ट मेथड होगा, तो अभी तो Correct. बहुत अर्ली है इनके ऊपर ये सोचना कि ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे इस मार्केट में। बट प्रेजेंटेशन इन्होंने काफी अच्छे बनाए हैं, तो इससे समझ में आता है कि मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे ये मार्केट में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें, और बेसिकली जब वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहेंगे तो अपना काम भी अच्छा करना चाहेंगे। ये टारगेट प्राइस और बाइंग प्राइस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। प्री कोरोना वाज 1490, but post corona it could be 1151, it could be plus or minus 200 rupees. Okay. Target is about 6000 in 2030 forward. Right. ओके, सो वंडरफुल आलोक जी, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आपने बढ़िया सब डेटा लिया है और सही चीजों पे आपने फोकस किया है, अलग अलग सारे पैरामीटर्स में। राइट, सो गुड। इसमें SAST में कुछ दिखा सर आपको कि हाँ, IPO के बाद? ये हाँ, जो देखने में नजर आया यहाँ पे, प्रमोटर इज ऑलमोस्ट 60% या 62%, बट FII यहाँ पे काफी बढ़ गए 22%। अच्छा, ये खाली 3% थे 2015 ये पहले में। हाँ 2.4% था और 3.6% था, और वो 22% हो गया। राइट राइट। और म्यूचुअल तो फंड किस प्रकार, 4% था, 8% के करीब हो गया। तो देखिए आलोक जी, किस प्रकार से जो बड़े निवेशक है वो अच्छी अच्छी कंपनियों में अपनी पोजीशन बढ़ाते रहते हैं, है ना। जी खराबी, जी अच्छा समय, बुरा समय आएगा और ये सब चलता जाएगा, पर बड़े निवेशकों का फोकस ही होता है कि मैं मेरी पसंदीदा कंपनी में धीमे धीमे भाव नहीं देखूं और मेरा होल्डिंग बढ़ाऊं ताकि मुझे अच्छे प्रॉफिट हो, है ना। आपने 2030 के टारगेट क्या लिए है प्रॉफिट के सर? भाव नहीं, इनके प्रॉफिट कितने होने चाहिए 2030 के? ये 933 लिया है करोड़। ऑलमोस्ट 1000 करोड़। अभी वापस वो जी FII का डेटा बताइए ना आप। यस, देखिए अभी 200 करोड़ है और 200 करोड़ का इनके प्रॉफिट में ये 22% FII के पास जा रहे हैं। ले जाएंगे, सही बात है। ये 2030 में 1000 करोड़ होने वाला है। तो जी इतना तय है कि ये FII 2030 में 200 करोड़ तो अपने घर ले जाएगी। प्योर करेक्ट, प्रॉफिट हम बात कर रहे हैं ना। तो दीज सही आर बात। देयर टारगेट्स। वो यही सोच के होल्डिंग बढ़ाते हैं, और हम लोग जब खाली भाव के पीछे पड़ते हैं तो हम ये चीज नहीं देख पाते हैं। राइट सर? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो वंडरफुल, बढ़िया काम किया सर आपने, वेरी गुड वर्क एंड वेरी गुड इनसाइट्स। इसके साथ और एक कंपनी भी मेरे ख्याल से आपने ली है, और वो है जी मेट्रोपोलिस, है ना। मेट्रोपोलिस लिए, तो तो सेम मेट्रोपोलिस में सेक्टर। हाँ, सेक्टर सेम है, और यहाँ पे मतलब इनिशियल मेरा ऑब्जर्वेशन यहीं से शुरू होना चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पे ये बड़ा फोकस कर रहे हैं पीपल पे। अगर इस स्निप को हम देखें, that people are our assets, and that is what actually any of this industry would like to mention, because here the cost of the people is 30%. करेक्ट। डॉक्टर लालपत लैब में ये चीज जो है करीब मेरे ख्याल से 20 people was 22%. So Metropolis is very concerned about people asset, I mean their quality, the male female ratio. I mean they have actually elaborated very nicely
that how they want to look at their people, and which makes their brand, because it's only people, it's not the product. They have no product, they're service. Both Correct, these correct. companies are services actually. So Right. their method of approaching market or targeting demand side is different. Then they have a very unique feature here, that they have technology savvy. So they have made a mobile application where people can actually use it for their better services. Okay, so going back to the data, so I was able to, even though the IPO जो है वो अप्रैल 2019 में आया था, मुझे बार बार बताया जा रहा है हिंदी में बोलूं, तो मैं 2019 में आया अप्रैल में, और इसमें मेरे को डेटा मिल गया इनके कंपनी की वेबसाइट पे जाके, जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें से कहीं से मैंने ये डेटा लिया, तो यहाँ पे मेरे को 5 साल का डेटा मिल गया। राइट। और तो प्री आईपीओ भी बढ़िया ग्रोथ है। हाँ, और बढ़िया इनका रहा, सिर्फ एक ही साल जो है इनका ईपीएस थोड़ा सा कम हुआ है, बट बाकी तो ट्रेंड अगर देखें इसमें भी, तो दोनों जो कंपनी थी लालपत लैब और आपका मेट्रोपोलिस, दोनों में ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ अ ग्राफ है। राइट राइट। मिडल से शुरू होता है, बिल्कुल एंड कोने तक जाता है। इसमें भी अगर हम देखें, ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना बहुत, हाँ जी। और आपने जो भी देखा ना, जहाँ ईपीएस कम हुआ है जी, प्रॉफिट तो बड़ा है लेकिन ईपीएस क्यों कम हुआ है? क्योंकि इक्विटी इसमें बड़ा था ये टाइम पे। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट। तो नए निवेशक आए थे, या नए निवेशक आए थे ग्रुप में, और वो निवेशक वीसी थे कि भाई चलो हम पैसा लगाते हैं, राइट, हमें आपकी कंपनी में स्टेक चाहिए और हम आपको हेल्प करेंगे एक्सपांशन में। तो आए, आईपीओ आया 3 साल बाद, और देखो आज बढ़िया कर रहे हैं। जी जी जी। मैंने ये कंपनी में निवेश नहीं किया हुआ है मेट्रोपोलिस में, क्योंकि मेरा लालपत में सिंस आईपीओ निवेश है। मेट्रोपोलिस आई, देखो आप लोगों के पास 2 चॉइस है, यू कैन इन्वेस्ट इन मेट्रोपोलिस एज वेल एज इन डॉक्टर लालपत राय, जो सही लगे आप वहां पे निवेश कर सकते हो, है ना, एज पर डेटा। इट्स ग्रोइंग इंडस्ट्री। जी जी। और यहाँ पे भी इनका ग्रोथ जो है 22% दिखाई दिया 9 मंथ का। ऐसे ही लालपत लैब में भी हमने 28% का प्रॉफिट ग्रोथ देखा था। सो ये दो चीजें सिमिलर इंडस्ट्री में ये बताती है कि अभी जो है लोगों का, इवन दो कोरोना तो अभी आया है, लेकिन उससे पहले पिछले साल में इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा रहा कि ये प्रॉफिट ज्यादा मतलब देख पा रहे हैं अपने उसमें। राइट, करेक्ट सर, एब्सोल्युटली। कोरोना तो अभी आया, पर ऑलरेडी डिमांड तो थी ही यहाँ पे, राइट ना? और इसीलिए ये दोनों कंपनियां लाइफ टाइम हाई लगा रही थी जब बाजार गिर रहा था, है ना? जी जी जी। सो वंडरफुल, बहुत बढ़िया काम किया आपने। और मेरे ख्याल से इनसाइट्स आपकी और ओपन हुई होगी, क्योंकि आपने जब पहले काम किया पुरानी कंपनियों पे काम किया था, राइट? हाँ, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया मुझे उस काम करने में। और बहुत यहाँ पे ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, कम डेटा है, बट दीज इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग, राइट? जी जी। और अगर मौका दें तो मैं अभी क्रेडिट एक्स का भी तीसरा कंपनी का काम किया था, उसको भी खत्म कर दूं। यस प्लीज, बता दीजिए सर। ओके। यस प्लीज। सो इसमें बड़ा बहुत टाइम लगाया मैंने, और मैं दिखा सकता हूं कि यहाँ पिक्चर मैंने लगाई है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की। ओके। ही इज नोबेल लॉरेट एंड ही इज फ्रॉम बांग्लादेश, राइट। तो ये जो क्रेडिट एक्सेस कंपनी थी, ये MT एज ए ट्रस्ट था, तो उन्होंने इनको फॉलो किया फ्रॉम डॉक्टर यूनिस को, और देयर आइडिया वाज टू रिप्लिकेट द ग्रामीण बैंक बांग्लादेश दिस एज अ माइक्रो फाइनेंसिंग मॉडल, एंड सिमिलरली दे टारगेटेड वुमेन।
because they thought they are integral part of the family, community, and country's social economic environment. It has been observed that the women tend to use resources more productively. So improving financial access for women may increase their participation in the family and country's development. And one of the picture you can see in their presentation is that they have not shown any man in this picture, only women. So their focus is very, very important. And unlike Mumbai Dabbawala, which is another case of efficient business model, they are using more of a technology here. So you can see how many partners, the important technology partners they have engaged with, और उनके साथ काम करके ये SMS टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पेपरलेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिससे कि इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा हो जाए. और यहाँ पे इनका दूसरा टारगेट मेरा ये था कि यस इट इज ह्यूमन ड्रिवन, अगेन इट्स ए सर्विस. तो किस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, और वो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे एक पूरा फ्लो दिया हुआ है, किस तरीके से इनके ब्रांचेस हैं, मैनेजर्स हैं. और अगर बीच वाले सेक्शन में यहाँ जो माउस दिखा रहा हूं, अगर आप देखें तो ये कहते हैं कि 90% ऑफ देयर एम्प्लॉइज आर हायर्ड फ्रेश फ्रॉम रूरल कम्युनिटीज and 40 to 45% employees are from the families of active consumers. Now this brings trust in the organization. Such activity will never fail. And then they have on auditor side, because this is a heavily financial targeted industry, so they have to have a good controls, audits, etc., etc. So they have also provided that how this audit happens, a frequency of audit happens. And then what is their attrition rate for their or retention rate here, retention rate rather, not attrition, of the consumers. So it's more than 80%. You can see all the years, 15, 16, 17, 18, 19. Very low. जी जी, तो ये मेरे को ज्यादा मतलब प्रभावशाली प्रेजेंटेशन लगी इवन लेबोरेटरीज के अलावा. Right. और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये चीज थोड़ा सा आप मेरे को बताएंगे कि एम्प्लॉय तो करीब 23% हैं, लेकिन फाइनेंशियल कॉस्ट इनकी जो है 53% दिखाई दी. राइट. सो ये थोड़ा सा आपसे समझना था. बाकी इनके जो SHP में ज्यादा फर्क नहीं आया अभी 19 और 20 में, ऑलमोस्ट सेम हुआ है अभी, है ना. जी, पर जी, एक साल में भी ये जो आपने फाइनेंशियल कॉस्ट बताई ना, ये खाली ग्रामीण एक्सेस नहीं. अब जब कोई भी फाइनेंशियल कंपनी का डेटा स्टडी करोगे तो आप जानोगे कि करीबन 50% कॉस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट होती है अप्रोक्सीमेटली फाइनेंस कंपनियों में. क्योंकि मेजर कॉस्ट क्या है, वो लोग जो फंड मोबिलाइज करते हैं जी, उसपे उनको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, आज हमारी एक सबकी कंपनी है और हमने पैसा जुटाया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और हम इसे सेल कर रहे हैं आगे 8% पे. तो ये जो 3% का हुआ, यही हमारा पूरा मार्जिन होता है. सब गेम इसी में खेलनी होती है. मेजर कॉस्ट क्या हुई, फंड मोबिलिटी. जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो कितने इंटरेस्ट पे आ रहा है. जितनी अच्छी ब्रांड, जैसे अभी खराब समय चल रहा है ये सारी कंपनियों का, NBFCO का, तो भी कई कंपनियों को पैसा लाने में कोई दिक्कत नहीं आई, जैसे HDFC, बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड एंड देयर ट्रस्ट. राइट. यस यस. तो जितनी अच्छी कंपनी में हम रहेंगे उतना कम पैसे इंटरेस्ट पे उनको पैसा मिलेगा. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जी. तो यहाँ पे 9 महीने का जो इनका डेटा है उसके हिसाब से इनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है 26% 25% है.
और प्रॉफिट 21% और बिजनेस इनका बढ़ा है 30% के करीब करीब 9 महीने में। तो ये खराब समय में भी 30% ये का बहुत ग्रोथ, अच्छा है। यानी ये जी हाई डिमांड में जी, है ना। बहुत हाई डिमांड में। अच्छा, इनका भी डेटा मेरे को इनकी, क्योंकि ये एज ए पहले ट्रस्ट स्टार्ट हुआ था, फिर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई इन्होंने एक एनजीओ करके, और फिर उसके बाद ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी करीब 2013-14 में। राइट। तो मेरे को इनकी वेबसाइट पे ये इनका डेटा मिल गया, जो सेल्स का और बाकी जितने भी डेटा होते हैं, तो वो हाँ। मैंने यूज किए। तो ये दिखाई देता है उससे कि करीब 54% तो CAGR सेल्स का है और प्रॉफिट 77%। राइट। लेकिन कैलकुलेशन की पर्पस के लिए मैंने 20% ही लिया। राइट, बराबर है। अभी हाँ। हाई ग्रोथ है क्योंकि इंडिया अंडर पेनिट्रेटेड है रूरल में, है जी ना। जी जी जी, इंडिया में बैंकिंग बहुत, फाइनेंशियल इंक्लूजन बिल्कुल कम था। ये तो बिल्कुल फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस किया, जिसके जी कारण वर्ल्ड में जितने अकाउंट ओपन हुए 50% अकाउंट खाली इंडिया ने ओपन किए। जी पर जी इंडिया ने फोकस रखा हुआ है सर कि रूरल जी जो एरियाज है वहां पे बैंकिंग को ले जाना है, जिससे स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने जी नई एक सिस्टम स्टार्ट की। अब उनके भी डेटा देखोगे तो पहले ये कोई एनजीओ ही थे, या ये कोई हम्म, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज थी छोटी छोटी। आज वो जी जी माइक्रो फाइनेंस से देखिए आज बड़ी बड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक बन रही है। जी और ये हाँ पूरी इंडस्ट्री में सर आपको ग्रोथ हाई मिलेगा, क्योंकि ये वहां जी काम कर रहे हैं जहां पे पैसे नहीं मिलते हैं, नहीं तो गरीबों को उनको जो पैसे मिलते हैं वो बहुत ऊंचा ब्याज पे करके मिलते हैं। जी महीने का 3-3% ये लोग पे करते हैं, जी है ना। तो हाई ग्रोथ यहाँ पे है, और एनपीए तो हम देख ही रहे बिल्कुल नहीं है इन लोगों की। ये नहीं, जी अब कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक लो, वेरी लो एनपीए, बहुत अच्छा काम ये सारे लोग कर रहे हैं। एक आधी जी हाँ कंपनी मेरे हिसाब से आलोक जी हमारे पास होनी चाहिए, है ना। जी हाँ। अब ये तो चॉइस आपकी है, या ये मैंने ले क्रेडिट लिया था एक्सेस लो ऑलरेडी। या क्या लो। या क्रेडिट एक्सेस मैंने इस बार, इस जो मार्केट स्लम्प आया था इसमें उठाया था थोड़ा, हाँ, और अरे वाह, इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी था कि इसको मैं थोड़ा ज्यादा एनालाइज करके देखूं। तो ओके। एज फार एज टारगेट प्राइसेस कंसर्न, ये करीब 3000 के करीब है, और ओके। बाइंग प्राइस जो है 358 इस समय होना चाहिए, और हमने शायद इससे कम ही उठाया था, कम पे ही उठाया नहीं। अच्छा, राइट। ओके। तो ये 442 चल रहा है अभी, ओके। 422, सॉरी, राइट। 422 चल रहा है। तो इससे आई बराबर। थिंक राइट टाइम टू राइट, राइट। स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस कंपनी। करेक्ट, करेक्ट। और बहुत एफआईआईज के भी रिसेंटली भी बाइंग हुए हैं इसके अंदर, वो भी शायद जी जी, आपको मिला होगा एसएसटी में, है ना। हाँ, वो अभी मैंने पूरा करा नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट है बराबर। इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, क्योंकि राइट। ये अगर देखें तो इसमें तो दिखाई दे रहा है कि थोड़ा कम हुआ है, हम्म। लेकिन ये जो है बड़ा रीसेंट फिनोमिना है जो कि एफआईआई ने खरीदा है, तो वो अभी रिपोर्ट हुआ नहीं हुआ वो देखना पड़ेगा मेरे को। बराबर है। ओके, आपको एसएसटी में से मिलेगा। जी अगर आप ये सेक्टर में से एक कंपनी लेते हो तो एक कंपनी हो तो इट्स गुड, क्योंकि हाई ग्रोथ है। फिर एक जी कंपनी आपने ली, फिर दूसरी कंपनी देखने की जरूरत नहीं है, राइट। जी जी इन जी सब कंपनियों का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये सब जी छोटी कंपनी से बड़ी हो रही है, तो ये कुछ ही एरिया में सीमित है, राइट। जैसे एयू फाइनेंस जो है वो राजस्थान में सीमित है, बंधन बैंक ईस्ट में सीमित है। तो हर एक कंपनी का एक ये ड्रॉबैक है कि वो कुछ एरिया में सीमित है, जिससे उसकी नेगेटिविटी होती है कि वो एरिया में कुछ खराबी हुई तो ज्यादा इफेक्ट आती है, राइट। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हम निवेश करेंगे, बराबर ना। जी हम चाहेंगे ये कंपनी एक्सपांड हो, अलग अलग एरिया में जाए, ताकि उनके रिस्क जी कम हो जाए, बराबर जी ना। जी। तो यस। ये साउथ बेस्ड, मेरे ख्याल से कर्नाटका बेस्ड हैं, बट राइट। इन्होंने रिसेंट ईयर्स में सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया को पूरा तरीके से अप्रोच किया है। राइट। तो जितने ये फैलेंगे उतना रिस्क कम हो जाएगा हमारा, जी बराबर जी ना। जी जी राइट। चलिए, वंडरफुल आलोक जी, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया, एंड होप इट्स गोइंग गुड। बहुत अच्छा रहेगा इसका फायदा। जी हाँ। तो ये अभी दिखा रहे हैं कि हाँ।
670 ब्रांचेस हो गई इनकी 157 डिस्ट्रिक्ट में, बराबर। और इनका CAGR जो है करीब 30% ब्रांचेस का है। So they are actually growing very fast. High growth. Absolutely. Yes. Right, so good. हम यही ग्रोथ एक्सपेक्ट भी करेंगे क्योंकि पूरे इन Yeah. लोगों के पास एरिया जो है वो अनपेनेट्रेटेड है। बैंकिंग बहुत आगे बढ़ेगी, लोगों को भी फायदा है, कंपनी को भी फायदा है, बराबर ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो चलिए, धन्यवाद आलोक जी, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया और थैंक यू। इट विल बी बेनिफिशियल टू एवरीबॉडी, राइट? बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहूंगा प्रशांत जी